So we are going to start a new series of digital electronics. In this हम बहुत सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल लॉजिक्स क्या होते हैं। जैसे जैसे हम इस सीरीज को आगे पढ़ते जाएंगे हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और भी क्लियरिटी होती जाएगी। तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। तो कंटेंट्स वी विल कवर इन दिस लेक्चर विल बी दीज आर द कंटेंट्स। हम पहले सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे और बाकी धीरे धीरे आगे बाकी के सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल इज अ फंक्शन दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिनोमिना। किसी भी फिनोमिना के इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए हमें जिस फंक्शन की जरूरत पड़ती है वो होता है सिग्नल। ठीक है, या हम कह सकते हैं इट इज द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोन पे बात करते हैं तो कम्युनिकेशन वो यूजिंग सिग्नल्स होता है। ठीक है, तो सिग्नल रिप्रेजेंट कर सकता है मैसेजेस को, इमेजेस को, किसी भी साउंड, कोई भी मेजरमेंट। तो ये सब जिसके एक सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिग्नल। तो सिग्नल के टाइप्स कौन से हैं? एनालॉग सिग्नल है हमारे पास और डिजिटल सिग्नल है। नाउ वी विल सी कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल इज एनी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल रिप्रेजेंटिंग सम अदर क्वांटिटी। ये टाइम के रिस्पेक्टिव में ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल्स इज कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू द time. It contains any value in a limited range. That is when we wave moves from value a to b. a to b अगर ये point a है and this is point b, तो इसके अंदर एक limited range of values होगी। ठीक है, और ये जो infinite number of values हो सकती हैं along this path, तो this is the analog signal. अब एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे हम इन एनालॉग सिग्नल्स को यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो एंड ऑडियो इक्विपमेंट्स। रेडियो एंड ऑडियो इक्विपमेंट्स जैसे कि रेडियोज हो गए, एम्पलीफायर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, इन सब में हम एनालॉग सिग्नल को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल सिस्टम्स। कंट्रोल सिस्टम्स में जैसे कि मोटर्स में वॉल्व्स हो गए, इन सब में भी हम एनालॉग सिग्नल्स को यूज करते हैं ताकि हम सेंसर से जो भी सिग्नल मिलता है उनको प्रोसेस कर सकें। देन इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एनालॉग सिग्नल्स यूज होते हैं वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशंस में, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस हो गए, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हो गए। फॉर एग्जांपल कि जैसे ईसीजी की जो मशीन होती है उसमें हमारे जो एनालॉग सिग्नल है वो यूज होते हैं। देन ऑटोमोटिव सिस्टम्स में भी हमारे एनालॉग सिग्नल्स यूज होते हैं, जैसे कि इंजन कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। अनदर एप्लीकेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स इज इन एरोस्पेस सिस्टम्स। ठीक है, जिसमें कि हम एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम की बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात कर सकते हैं और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स की भी बात कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस है हमारे एनालॉग सिग्नल्स की। नेक्स्ट, अब एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इजियर इन प्रोसेसिंग है। दीज आर बेस्ट फिटेड इन ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन। ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन में एनालॉग सिग्नल्स बहुत ज्यादा एडवांटेजियस माने जाते हैं। ठीक है, इनकी कॉस्ट बहुत कम है एंड इट इज वेरी पोर्टेबल। हायर डेंसिटी होती है जो कि एक एडवांटेज है एनालॉग सिग्नल का। नॉट नेसेसरी इन एनालॉग सिग्नल टू शॉप फॉर अ रिप्लेसमेंट ग्राफिक बोर्ड। ग्राफिक बोर्ड की जरूरत ही नहीं है उसको रिप्लेस करने की। बैंडविड्थ एज कंपेयर टू डिजिटल सिग्नल, इनके बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन कम होती है। उसके अलावा भी इनके काफी सारे और एडवांटेजेस हैं जो कि एनालॉग सिग्नल को एक बेटर बनाते हैं। नेक्स्ट, अब एनालॉग सिग्नल की इतनी सारी एडवांटेजेस हैं बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिस वजह से कि हम डिजिटल सिग्नल्स आए हैं। सबसे पहले एनालॉग टेंड्स टू पोजेस अ लोअर क्वालिटी सिग्नल देन डिजिटल। लोअर क्वालिटी होती है एनालॉग सिग्नल्स में। अनदर इज दिस केबल्स यूज्ड इन फॉर एनालॉग सिग्नल आर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, और इस वजह से उस पे नॉइस जो है इजीली इट गेट अफेक्टेड विद नॉइस। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में नॉइस से इजीली इफेक्ट हो जाता है। अनदर इज एनालॉग वायर बहुत एक्सपेंसिव होती है और वो इजीली पोर्टेबल नहीं होती हैं। लो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडल्स विद डिजिटल इंटरफेरेंस। रिकॉर्डिंग, किसी भी एनालॉग साउंड को रिकॉर्ड करना टेप में वो एक्सपेंसिव हो जाता है अगर टेप ब्रेक कर जाए।
ठीक है। अनदर इज लिमिटेशन इन एडिटिंग, एनालॉग सिग्नल को एडिट करना भी इजी नहीं होता है। टेप बिकम हार्ड टू सीक आउट मतलब उसको एक सीक्वेंशियल फॉर्म में एक्सेस करना, उस पर्टिकुलर प्लेस में जाके उसको एक्सेस करना इज बिकमिंग हार्डर। जो टेप है, टेप के एक पर्टिकुलर पोजीशन को एक्सेस करना। क्वालिटी इज डेफिनेटली लॉस्ट, क्वालिटी हो जाती है, लो हो जाती है इसमें। डेटा कैन बिकम करप्टेड, अगर नॉइस आएगा तो वो डेटा करप्ट भी हो सकता है। तो उसके अलावा भी कुछ और भी लिमिटेशंस हैं जो कि एनालॉग सिग्नल को लिमिटेशंस होने की वजह से हमें डिजिटल सिग्नल की तरफ मूव करने के लिए इफेक्ट कर। नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नल। अभी तक हमने सिर्फ एनालॉग सिग्नल की बात की थी जो कि एक कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, बट जस्ट अपोजिट टू द एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट कंटिन्यूअस, जबकि डिजिटल सिग्नल्स जो है डिस्क्रीट इन वैल्यू एंड टाइम होता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं बट डिजिटल सिग्नल में डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। दीज सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स होते हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। Digital computers or digital phones are example of digital signal, and here is how digital signal looks like. तो ये एक स्क्वायर वेव की फॉर्म बनाता है जो कि 0 और 1, जिसमें कि हम बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दो ही इनकी वैल्यूज होती हैं 0 एंड 1, और इसी से ये डिजिटल सिग्नल बनता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। ऑडियो एंड स्पीच प्रोसेसिंग में यूज होता है, सोनार, रडार, अदर सेंसर एरे प्रोसेसिंग में यूज होता है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी एस्टिमेशन में, स्टैटिस्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग में, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में बहुत यूज होता है, डेटा कंप्रेशन में डिजिटल सिग्नल यूज की ये एप्लीकेशन है। वीडियो और ऑडिटिंग की कोडिंग करने के लिए हम डिजिटल सिग्नल को अप्लाई करते हैं, इमेज कंप्रेशन को, और सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इन सब में भी डिजिटल सिग्नल को यूज किया जाता है। एंड देयर आर सम एडवांटेजेस कि जिस वजह से हम डिजिटल सिग्नल को मोर प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। अनदर इज इफेक्ट ऑफ नॉइज, एनालॉग वेरी प्रोन टू नॉइज, जबकि डिजिटल सिग्नल में नॉइज का इफेक्ट बहुत कम होता है। वेरी इजी टू यूज, इट इज वेरी रिलायबल, सिक्योर होता है एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। देन स्टोरेज, इसको स्टोर करना इजी होता है, डिजाइन करना इजी होता है, एंड ऑब्जर्वेशनल एरर्स इसमें कम होते हैं एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। नाउ लास्ट इज एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस क्या है। जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा, एनालॉग इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल, तो in contrary digital is a discrete signal. It is represented by sine wave and it is represented by square wave. Analog signal take time to be stored, जबकि digital signal can be easily stored. इसको less bandwidth चाहिए जबकि digital को large bandwidth चाहिए। ये difference है दोनों में bandwidth का। Analog technology record waveform as they are, जबकि samples analog waveforms into a limited set of numbers. एनालॉग सिग्नल में वेवफॉर्म एज इट इज रिकॉर्ड की जाती हैं, जबकि डिजिटल क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को, एनालॉग की वेवफॉर्म्स को ही सैंपल करता है इनटू लिमिटेड सेट ऑफ नंबर्स और फिर उनको रिकॉर्ड करता है। इट कैन बी यूज्ड इन एनालॉग डिवाइसेस ओनली, और ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए ही बेस्ट सूटेड है। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर कंप्यूटिंग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। Another analog instrument usually have a scale which is cramped at lower end and give considerably observational errors. तो एनालॉग सिग्नल में ऑब्जर्वेशनल एरर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल एरर, जैसे कि पैरेलैक्स हो गया और अप्रोक्सीमेशन एरर्स हो गया, इनसे फ्री होता है। So, कुछ एग्जांपल्स जो है एनालॉग की वो है थर्मामीटर हो गया, ह्यूमन वॉइस हो गई, एनालॉग फोन्स हो गए, ठीक है, जो हम स्पीकर्स में यूज करते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स हो गए। जबकि डिजिटल सिग्नल्स की एग्जांपल है कंप्यूटर्स हो गए, डिजिटल फोन्स हो गए और डिजिटल पेन्स हो गए। तो ये है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द नंबर सिस्टम, जिसमें हम कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उनकी कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट।